हम काचनार के संदर्भ में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे, जैसे कि काचनार का वानस्पतिक नाम, काचनार की फैमिली, काचनार के पर्याय, काचनार का स्वरूप की जब आपको कहीं काचनार दिख जाए तो काचनार को आप कैसे पहचानेंगे, काचनार की उत्पत्ति स्थान, उसके बाद काचनार के रस पंचक में रसगुण विभाग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद दोष कर्म की काचनार का प्रयोग किन किन दोषों के समाधान हेतु किया जाता है, देन इसके बाद ये कब वो काचनार का प्रयोग किन किन रोगों में करते हैं ये बताऊंगा। इसके बाद इसके रासायनिक संगठन के बारे में देखेंगे और इसके विशिष्ट योग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं काचनार का वानस्पतिक नाम। तो काचनार का वानस्पतिक नाम है बोहिनिया वेरीगाटा। ये लेग्यूमिनेसी कुल का वृक्ष है और इसके पर्याय है इसके काचनार का प्रयोग, जैसे कि हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि मतलब जो पर्याय होते हैं उसके गुण कर्म या उसके स्वरूप के आधार पर रहते हैं। तो सबसे पहला इसका पर्याय है गंडारी, मतलब यह गंडमाला नाशक होता है, इसलिए इसका पर्याय गंडारी। दूसरा युग्म पत्रक, आपको काचनार की पत्तियां ऐसी लगेगी जैसे कि पत्तियां जुड़ी हो, इसलिए इसका युग्म पत्रक भी है। और तीसरा पर्याय है इसका स्वल्प केसरी। स्वल्प जो अभी तो आपको काचनार के पुष्प नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब आपको अब काचनार के पुष्प कहीं दिखाई दे वृक्ष पे तो आप देखेंगे कि उनमें काचनार के जो पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसरों की संख्या काफ़ी कम रहती है। ठीक है, अब हम अब इसका स्वरूप जानते हैं कि कहीं आपको यदि काचनार दिख जाए तो आप कैसे पहचानेंगे काचनार का वृक्ष कैसा होता है, उसकी लीफ कैसी होती है, उसका तना कैसा होता है। तो जानते हैं, देखिए काचनार का जो वृक्ष होता है माध्यम प्रमाण का होता है, माध्यम आकार का होता है, मतलब नॉर्मली 20 से 30 फीट का होता है। इसकी जो स्टेम होती है धूसर वर्ण की होती है, काचनार की स्टेम धूसर वर्ण की होती है, जो मतलब ऊर्ध्वाधर स्क्रेच में दिखाई देती है इसकी छाल। और इसके जो पत्रक होते हैं एकांतर क्रम में लगे होते हैं और एकदम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दो पत्तियां जुड़ी हो। तीसरा इसके पुष्प की बात करें तो काचनार के पुष्प श्वेत भी होते हैं, रक्त भी होते हैं और पीत भी होते हैं, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और फली की बात करें तो काचनार की फली मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और पकने पे ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की, आपको काचनार कहाँ कहाँ मिलता है। तो काचनार आपको सर्वत्र भारत में मिल जाएगा जहाँ भी आप देखेंगे, है ना। और जैसा कि मैंने बताया काचनार की 3 जातियाँ होती, तो काचनार में 3 जातियाँ हैं। एक तो आपको श्वेत पुष्प वाला मिलेगा, एक तो रक्त पुष्प वाला मिलेगा और एक पीत पुष्प वाला मिलेगा। अब हम जानते हैं काचनार के रस पंचक के बारे में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोग है आपके लिए जानना कि मतलब कौन कौन से रस पाया। तो काचनार की जो त्वक होते हैं वो या फिर पुष्प होते हैं उनके उसमें कसाई रस पाया जाता है। और इसका जो गुण होता है रुक्ष लघु होता है, वीर्य होता है, शीत वीर्य होता है, विपाक कटु होता है। और इसका जो प्रभाव है प्रभाव है गंडमाला नाशक। ठीक है, तो अब हम दोष कर्म की बात करें तो काचनार लघु रुक्ष गुण होने के कारण कफ का शमन करेगा और शीत वीर्य होने के कारण पित्त का शमन करेगा। ठीक है, और इसके प्रयोग के आप किन किन रोगों में इसका काचनार का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए, यदि आपको माउथ अल्सर है और आप माउथ अल्सर से काफ़ी परेशान है तो कुछ ना करिए, काचनार की छाल लीजिए और बबूल की फली और अनार के पुष्प का क्वाथ बना के आप नॉर्मली गरारे करना है। 3 से 5 बार गरारे करने पर आपका माउथ अल्सर बिल्कुल माउथ अल्सर से आपको मुक्ति मिल जाए। दूसरा ये कि इस कहीं भी आपको मतलब गंडमाला नाशक, मतलब जैसे टोंसिलाइटिस से आप काफ़ी परेशान हो या जहाँ भी मतलब लिम्फ नोड जहाँ भी है उनमें स्वेलिंग हो गई हो, तो आप काचनार के त्वचा का बारीक एक पेस्ट बना के लेप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। फिर काचनार का प्रयोग मतलब प्रमेह रोगों डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब और अधिक जानकारी मैं और बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
और इसके बारे में आप काटनार के रासायनिक संगठन के बारे में बात करें तो इसमें इसकी त्वचा में टेनिन प्लस सुक्रोज पाया जाता है। और अब हम इसके विशिष्ट योग जानेंगे। विशिष्ट योग अर्थात ये कि अब मार्केट से काटनार का प्रोडक्ट किस नाम से लेंगे। तो विशिष्ट योग में काटनार आदि क्वाथ और काटनार गुगलू मिल जाएगा आपको कहीं भी। आप पंसारी की या पतंजलि की दुकान पर जाएंगे तो काटनार गुगला आपको ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जय आयुर्वेद।